This is another lecture of your syllabus and of your chapter. What is democracy? Why democracy? Okay. So as I told you, what is democracy? Why democracy? Democracy होती क्या है और democracy क्यों ज़रूरी है? Last lecture में हमने क्या पढ़ा था? In last lecture we read that कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट्स हैं उनको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेसी के पक्ष में जो आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है? नाउ लुक, you can see here features of democracy that we have already read. डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के पक्ष में कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है. सो लुक, मैं पढ़ता जा रहा हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन, बट यू हैव टू सिट विद योर बुक एंड मार्क every important line, every important features of it. Okay, so China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet India did not have a famine of the kind China had. तो बात हो रही है 1958 से 1961 के समय की, जिस समय चाइना बहुत बुरी हालात से गुजर रहा था, बहुत बुरी फेमाइन से गुजर रहा था, भुखमरी सी छा गई थी वहाँ पे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वर्स्ट हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी. उन दिनों भारत की इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी ख़राब नहीं थी जितनी चाइना की थी. येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन, येट इंडिया लुक, यहाँ बात हो रही है ड्यूरिंग दोज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर. मतलब ऐसा नहीं कि चाइना से बहुत अच्छी हमारी कंडीशन थी, हमारी कंडीशन भी ख़राब थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी. फिर भी जो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भारत से कहीं ज़्यादा ख़राब थी. ओके, मतलब भारत से कहीं ज़्यादा ख़राब नहीं थी. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैं मिस कर गया पॉइंट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन है वो तो ख़राब थी ही, भारत की भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत ने फेमाइन नहीं झेला जितना बुरा चाइना ने झेला. ऐसा क्यों था? So economists think that this was a result of different government policies in the two countries. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो अलग अलग देशों में अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी. क्या? The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. मतलब भारत में क्या था ना, भारत में फूड सिक्योरिटी थी. भारत के जो डेमोक्रेटिक लीडर थे, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, ये कोशिश की सबसे पहले कि हर व्यक्ति को हो सके, जितना हो सके, भारत में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, ऐसी कोशिश की. हालांकि इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के नाते हमारी पॉलिसीज़ हर व्यक्ति तक पहुँचना था. ठीक है. So Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not do. Food scarcity की जो प्रॉब्लम है, फूड की जो कमी है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके प्रति भारत की गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया. They point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. मतलब उन्होंने तो उल्टा ये क्लेम किया कि उनके देश में कोई लार्ज स्केल फेमाइन हुआ ही नहीं है. If China too had multi-party elections, an opposition party and press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. This example brings out one of the reason why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people's need, but इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज़ ऑफ द पीपल हु रूल. तो देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हो रही है कि एग्जाम्पल ब्रिंग्स, इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? चाइना के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि चाइना में एक तरह से डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन वो क्लेम करते हैं. भाई एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है तो काहे की डेमोक्रेसी है कि नहीं? लेकिन फिर भी चाइना में क्या है, क्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है. लेकिन हमारे देश में क्या है, मल्टी पार्टी इलेक्शंस होता है. अगर चाइना में भी उस समय मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, प्रेस अगर वहाँ की फ्री होती जो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकती, तो इससे क्या होता है कि जो फेमाइन है उसके प्रति लोग आवाज़ उठा पाते, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर पाते.
तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए डेमोक्रेसी किसी भी दूसरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम आप अपनी आवाज़ तो उठा सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपको मिलेगा, आप गवर्नमेंट को चेंज तो कर सकते हो, कम से कम आपके पास अदर ऑप्शन तो होते हैं. अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज़ ऑफ द पीपल हु रूल. ऐसा नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के लिए काम नहीं कर सकती, वो करते भी होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लोगों की इच्छा नहीं चलती, लोगों की विश नहीं चलती. जो रूलर की विश होगी वो होगा, अगर वो कुछ करना चाहता है तो करेगा, नहीं इच्छा है नहीं करेगा, आप क्या कर सकते हो उसका, ठीक है. बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप उसे वोट आउट कर सकते हो. If the ruler don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. Most accountable form of government मतलब ज़्यादा उत्तरदायी होती है ये गवर्नमेंट, ठीक है. उत्तरदायी किसके प्रति, लोगों के प्रति. अकाउंटेबल होना मतलब क्या होता है, जवाबदेही होना, किसी के प्रति जवाबदेही होती है किसी भी गवर्नमेंट की, और खासतौर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की संसद में लोगों के प्रति वो जवाब देती है कि उसने अगर कोई डिसीजन लिया तो क्यों लिया, और उसके क्या फ़ायदे हैं, और नुकसान हुए तो क्यों हुए. So there is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. Democracy is based on culture, consultation, discussion. A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chances of clash, chances of rash or irresponsible decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. तो डेमोक्रेसी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करती है, ठीक है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ, तो देखो, तो डेमोक्रेसी क्या करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है. तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव होती है यार, संसद में देखिए इतने सारे लोग बैठते हैं, सरकार बैठती है, विपक्ष बैठता है, और किसी पर्टिकुलर विषय पर चर्चा होती है. अब हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी सारी भाषाएं हैं, कितने प्रकार का डाइवर्सिटी है, रिलीजन से लेकर, कास्ट से लेकर, लैंग्वेज से लेकर, क्लॉथिंग से लेकर, हर तरह की डाइवर्सिटी आपको इंडिया में मिलेगी. तो हर प्रकार के लोग बैठते हैं और ऐसा कोई सल्यूशन निकालते हैं जो सबके लिए बराबर हो और सबको इक्वल राइट दे. तो इसके लिए काफ़ी कंसल्टेशन होता है, टाइम लगता है, लेकिन हमेशा इक्वालिटी को ही तरजीह दिया जाता है, ठीक है. किसी के साथ अन्याय नहीं होता. तो कंसल्टेशन होता है, जब कई सारे लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो एक ऐसा रूल निकल के आता है जो लोगों के लिए हितकारी होता है. So you can look here, democracy provides a method to deal with difference and conflicts. तो अब डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड प्रोवाइड कराता है जो किसी भी देश में कॉन्फ्लिक्ट से डील करे, मतलब झगड़े नहीं होते उस देश में उससे. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्या होता है कि भाई वो देश में शांति बनी रहती है, ठीक है. जो विवाद होते हैं वो आपस में सुलझाए जा सकते हैं, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता. भाई अगर किसी रूलर ने कुछ चाह लिया वो तो वही करेगा. सो नाउ लुक, in any society, people are bound to have differences of opinion and interests. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practices different religions, and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of other group. How do we resolve such a conflict? The conflict can be resolved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms, and others will have to accept that. But that would lead to resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is a permanent winner, no one is a permanent loser. Different groups can live with one another peacefully in a diverse country like India. Democracy keeps our country together.
तो यार ये चीज़ मैंने अभी डिस्कस किया, वही चीज़ बता रहा है कि डाइवर्सिटी होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ जाती है, झगड़े की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी मदद करती है एक देश को साथ रखने में। और भारत के साथ भी यही हुआ कि हम लोगों ने सारे विचारधाराओं को साथ में लेकर चले और सबके सम्मान, सबके रिलीजन, सबके लैंग्वेज और सबके कल्चर का क्या किया, सम्मान किया। These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है, वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, या गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे चलती चाहिए या चलनी चाहिए। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन। अब गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सिटीजन्स के लिए है, नागरिकों के लिए है कि उनको क्या राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, जो सिटीजन्स हैं उन्हें डिग्निटी से जीने का राइट देती है, ठीक है। सो एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑन रिकग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। मतलब लोग रूलर्स के सहारे नहीं चलते। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू रूलर्स, जो रूलर्स होते हैं, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू रूलर्स, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। लोग खुद रूलर्स होते हैं डेमोक्रेसी में, ओके। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर वो खुद कोई गलती भी करते हैं तो वो खुद हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। तो डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो डेमोक्रेसी में आप उसे सुधार सकते हो। So as we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that. The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes. कि भाई देखिए गलती सबसे हो सकती है, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिससे गलती नहीं हो सकती। चाहे गवर्नमेंट हो, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, गलती तो हो ही सकती है। लेकिन जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें आपके पास ये मौका तो है कम से कम कि आप उस गलती को सुधार सकते हो। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई, क्योंकि प्रेस आवाज़ उठाएगा नहीं, लोग विरोध कर नहीं सकते हैं। कम से कम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप विरोध तो कर सकते हो गवर्नमेंट का कि भाई आपने कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज their decision or the rulers can be changed. This cannot happen in a non-democratic government. मतलब रूलर्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, उनके डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। सो लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। सो अगर बात की जाए, डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती और ये हमारी सारी समस्याओं का हल भी नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। मतलब किसी और अल्टरनेटिव से ये बहुत बेहतर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन। अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं, उसके अच्छे चांसेस होते हैं। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़ एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। मतलब जो इंसान की विशेज़ हैं, ठीक है, वो उसे पूरा कर सकता है, साथ में लोग रह सकते हैं। ऐसे डिसीज़न लिए जाते हैं जो सारे लोगों के हित में हो, ठीक है, जो सब लोगों के कल्चर की रिस्पेक्ट करे, भाषा की रिस्पेक्ट करे। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट मिस्टेक्स, ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। तो अगर कोई गलती भी हो जाती है डेमोक्रेसी में कि कोई गवर्नमेंट सही नहीं है, तो लोगों के पास कम से कम ये रास्ता तो है कि वो कम से कम दूसरी गवर्नमेंट चुन सकते हैं, ठीक है। ये अलाउ करता है, ये अलाउ करती है डेमोक्रेसी, जिससे लोगों की जो डिग्निटी है वो भी बनी रहती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यही कारण है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है।
So class, with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me in the doubt section. Thank you.